न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वोट चोरी का आरोप, राहुल गांधी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव नतीजे पर सवाल उठाए। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस केवल 22,769 वोटों से हारी और कई गड़बड़ियां हुई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल की तस्वीरें लगी है और एक ही लड़की 22 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर होने का भी दावा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर भी सीधे सवाल किए। अगली खबर, पूर्णिया के बसपा के पूर्व प्रत्याशी और परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत। पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया से एक हाई प्रोफाइल घटना के बसपा में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचनमाला और बेटी तनुप्रिया और की संदिग्ध मौत हो गई। घटना खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी की बताई जा रही है। मृतकों की निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नवीन कुशवाहा के गले में फांसी का निशान है, बेटी तनुप्रिया के सिर में पीछे चोट के निशान है और पत्नी कंचनमाला की मौत पहले से मौजूद शारीरिक बीमारियों के कारण हुई लग रही है। घटना के समय दोनों बेटे घर में मौजूद थे। एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि मौत के असली कारण पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएंगे। घटना से पूरे इलाके में शोक और सदमा व्याप्त है। कई राजनीतिक हस्तियों ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों के सांत्वना दी। अगली खबर, अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सीमा में बरामद हुआ हथियारों का बड़ा जखीरा। अमृतसर, पंजाब पुलिस ने भारत पाक सीमा के पास रावी नदी के पास घोनेवाला गांव से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद कर पड़ोसी देश की साजिश को नाकाम कर दिया। बरामदगी में 2 ऐसी सीरीज की स्टॉल राइफलें, 8 मैगनीज, 30 बोर की पिस्तौलें, 2 मैगनीज और हजारों जिंदा कारतूस शामिल है। एसएसपी ग्रामीण मनिंदर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को सूचना के बाद की गई। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता के धारा 113 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी वारदात टली। उन्होंने बताया कि यह बरामदगी सीमा पार हथियार तस्करी और आतंकवादी नेटवर्क के संभावित कनेक्शन की ओर इशारा करती है। पुलिस ने कहा कि आने वाले दिनों में और बरामदगी और गिरफ्तारी संभव है। अगली खबर, गुरुग्राम में 2 महिला कैंसर रोगियों ने आत्महत्या कर ली। पहली घटना सेक्टर 56 इलाके में हुई, जहां 62 वर्षीय ज्योति वाधवा ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी घटना सेक्टर 43 की है, जहां 65 वर्षीय अनिता ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ज्योति वाधवा कई सालों से कैंसर से पीड़ित थी और इलाज के बावजूद उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी हो रही थी। अनिता भी कैंसर से पीड़ित थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाओं ने कैंसर से उत्पन्न परेशानियों के कारण आत्महत्या की। कोई संदिग्ध बात नहीं मिली और न ही कोई सुसाइड नोट मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, गुरुग्राम, बाइक चलाते हुए पी बियर, सड़क पर गाड़ियों को टक्कर मारते युवकों का वीडियो वायरल। गुरुग्राम सोहाना रोड इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 युवक नशे में बाइक चलाते हुए हाथों में बियर की बोतलें लिए नजर आए और सड़क पर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्स पर वायरल हुआ। वीडियो में राजस्थान नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार ये 2 युवक बिना हेलमेट के सड़क पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने वाले यूजर ने सवाल उठाया कि क्या हमारी सड़कों पर सुरक्षा ऐसी ही दिखती है। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाइक के नंबर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी कि दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन के बीच एक व्यक्ति ने पहचान पत्र की त्रुटियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उलुबेरिया क्षेत्र का
खालिसानी निवासी जाहिर मल सुबह अपने घर में फंदे से लटका मिला। जाहिर को डर था कि इस गलती के कारण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उसकी नागरिकता या मतदान पात्रता की पुष्टि में जटिलताएं आ सकती है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एक सप्ताह में 7 लोगों की मौत इसी खौफ से हुई उनके नाम एसआईआर के दौरान मतदान सूची से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने मंत्री पुलक रॉय को शोक संतप्त परिवार से मिलने का निर्देश दिया। रॉय के बाद में परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। अगली खबर, पटना कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़, कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। पटना बिहार की राजधानी पटना में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर भारी भीड़ उमड़ने के कारण शहर में मुख्य मार्गों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। AIIMS फ्लाईओवर, दीघा घाट और मरीन ड्राइव इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जाम की मुख्य वजह श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और कल पटना में पहले फेज की वोटिंग की तैयारियों के चलते सड़कों पर बड़ा वाहन दबाव है। AIIMS फ्लाईओवर पर सुबह से ही हजारों वाहन फंसे हुए हैं। वहीं मरीन ड्राइव पर भी कई घंटों तक गाड़ियां रुकी रही। स्थानीय लोग जाम की तस्वीरें देखकर दिल्ली और गुरुग्राम जैसी स्थिति की याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लंबी गाड़ियों की कतारें नजर आ रही है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार से हैदराबाद तक, अयोध्या से उज्जैन तक श्रद्धालुओं का तांता लग चुका है। हरिद्वार के हर की पौड़ी की काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं के तड़के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। अगली खबर, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक जवान घायल। किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ शत्रु इलाके की खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गया संयुक्त अभियान के दौरान हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय में शुरू किए गए खुफिया अभियान के दौरान शत्रु सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों को आमना सामना हुआ। अभियान अभी जारी है। अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ तब शुरू हुई जब पुलिस और सेना ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए रखी और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बल कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे हैं। किश्तवाड़ जिले के पिछले 7 महीनों में 6 मुठभेड़ हुई हैं, क्योंकि सेना और पुलिस पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश में लगातार कर रहे हैं। अगली खबर, निलंबित सीईओ ऋषिकांत शुक्ला ने सफाई दी। 100 करोड़ और बेटे की 33 कंपनियों के आरोपों को खारिज किया। भोगांव के निलंबित सीईओ ऋषिकांत शुक्ला ने आय के अधिक संपत्ति और अवैध कमाई के आरोपों पर वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति नहीं है और उनके बेटे की नाम कोई 33 कंपनियां नहीं है। ऋषिकांत ने बताया कि उनके और कानपुर के अखिलेश दुबे के संबंध केवल पेशेवर लीगल एडवाइजर के तौर पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, खासकर उन अपराधियों और गैंग्स द्वारा जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। उन्होंने SIT जांच में नोटिस की कोई सूचना न मिलने की बात भी कही और भरोसा जताया कि वे तथ्य के साथ अपनी सफाई देंगे। अगली खबर, झारखंड के गुमला जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी नाबालिग गर्भवती प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। मृतका छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और लगभग 5 महीने से गर्भवती थी। आरोपी सुमन यादव ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसके गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का हथियार भी बरामद कर लिया। मामला रायडीह थाना क्षेत्र के पुराना रायहेड गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।